एक बार फिर से स्वागत है आपका केमिस्ट्री की इस क्लास में। और जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो हमारा था क्या कि जालक दोष लैटिस डिफेक्ट था। तो लैटिस डिफेक्ट के बारे में अपने पढ़ रहे थे और लैटिस डिफेक्ट में हमने क्या था कि दो प्रकार के जो लैटिस डिफेक्ट थे वो पढ़ लिए थे। वो जो इम्पोर्टेंट है दोनों ही, जो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष हैं, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष जिनके नाम हैं, वो दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बेसिकली क्या होता है कि 12th क्लास की केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं बोर्ड में कि शॉर्टकी व फ्रैंकल दोष में अंतर बताइए। या फिर बीएससी की बात करें तो वहां पे भी डायरेक्ट ऐसे ही पुटअप होता है क्वेश्चन की शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष में क्या अंतर है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि शॉर्टकी व फ्रैंकल दोष को समझाइए। तो अपने बात कर रहे थे दोनों उस दोष की। तो उन दोषों में हमने ये पढ़ लिया था कि जो शॉर्टकी दोष होता है वो NaCl जैसे यौगिकों में होता है, जबकि जो फ्रैंकल दोष होता है उसमें क्या होता है कि कोई एक जो धनायन है उसका आकार छोटा होने की वजह से अंतरकाशीय अवकाश में चला जाता है और जिस वजह से एक होल बन जाता है क्रिस्टल यौगिक में और उसको हम फ्रैंकल दोष बोल देते हैं। तो उसी कारवा को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे एक नए टॉपिक पे, एक नए विषय पे। और ये नया टॉपिक अपना क्या है, ये है नॉन स्टाइकियोमीट्रिय दोष। टोटल 4 प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं लैटिस डिफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष, नॉन स्टाइकियोमीट्रिय दोष और एक लास्ट बच गया अपना रासायनिक अशुद्धियां यानी कि डोपिंग्स, जिसमें क्या होता है कि रासायनिक अशुद्धियां मिक्स करके हम क्या बनाते हैं, सेमीकंडक्टर जो बनाते हैं वो उसी मॉडल पे बेस है। अब बात करते हैं अपने नॉन स्टाइकियोमीट्रिय या नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष की। तो इसमें क्या होता है कि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो इस प्रकार के दोष में निश्चित संगठन के नियम का पालन नहीं होता। यानी कि हम बात करें जैसे कि NaCl की बात करता हूं, साधारण नमक की बात करता हूं, तो सर आप बोलोगे कि सर NaCl का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है इसका रासायनिक जो संगठन का जो फॉर्मूला है, निश्चित एक संगठन होता है इसका जिसमें सोडियम और क्लोरीन की जो संख्या है वो फिक्स होती है। लेकिन इस प्रकार के डिफेक्ट में क्या हो जाता है कि उनकी जो संख्या है वो बिल्कुल फिक्स नहीं हो पाती, जिसकी वजह से यह दोष हो जाता है। अर्थात यौगिकों को एक निश्चित सूत्र द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकते। यानी कि बात कर रहे हैं अपने कि उसका क्या नहीं हो सकता सर, कोई निश्चित सूत्र नहीं हो सकता। कारण क्या है, अरे कारण यही तो है कि उसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता, यानी कि कोई फिक्स फॉर्मूला हम नहीं बोल सकते। जैसे साधारण नमक की बात करें NaCl हो गया, या फिर Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड की, फेरस ऑक्साइड की बात करूं मैं Fe2O3 हो गया, या फिर ZnS हो गया। इस प्रकार से जो क्रिस्टल यौगिक बनते हैं उनको एक हम बेसिकली फॉर्मूले से लिख सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का दोष युक्त अगर कोई क्रिस्टल होगा तो उस क्रिस्टल का फॉर्मूला हम डायरेक्ट पुटअप नहीं कर सकते। उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे कारण है, उस कारण के बारे में अपने अध्ययन करते हैं कि वो कारण क्या है और होता क्या है। तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, बेसिकली नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष दो प्रकार के होते हैं। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष में दो प्रकार से क्या हो सकता है कि या तो धातु अधिक मात्रा में होगी क्रिस्टल में, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक होल या रिक्ति बन जाएगी और उस रिक्ति में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो उसको बोल देते हैं धातु आधिक्य दोष। और एक होता है अधातु आधिक्य दोष, यानी कि वहां पे एक अधातु अधिक होगी। धातु आधिक्य यानी कि वो जो शब्द है धातु आधिक्य, इस शब्द के अंदर ही पूरा का पूरा क्या है, सार छिपा हुआ है। धातु आधिक्य दोष का मतलब है कि कहीं ना कहीं क्रिस्टल के अंदर धातु ज्यादा होगी। अधातु आधिक्य यानी कि धातु कम होगी जबकि अधातु अधिक होगी, अधातु ज्यादा होगी। तो ये जो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष है ये दो प्रकार के होते हैं, या तो धातु अधिक्य या अधातु अधिक्य। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं धातु अधिक्य दोष के बारे में कि क्या होता है धातु अधिक्य दोष। तो यहाँ पे क्या है, एक क्रिस्टल है NaCl। कौन सा क्रिस्टल है, NaCl क्रिस्टल है। इस NaCl क्रिस्टल में हुआ क्या, आप एक बार काउंट कीजिए कि कितने तो धातु आयन है और कितने अधातु आयन है। पहले मैं धातु आयन काउंट कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। ठीक है, मैंने टोटल काउंट कर लिए क्या, धातु। अब करते हैं अधातु, 1 2 3 4 5 6 और 7। एक बात बताइए कि Na पॉजिटिव जो धातु आयन है वो तो 8 है और क्लोरीन जो अधातु आयन है वो 7 है, यानी ये कौन सा दोष हो गया, धातु अधिक्य। यानी कि यहाँ पे एक धातु आयन ज्यादा है। अरे हाँ, धातु आयन ज्यादा है तो सर इसको फिर क्रिस्टल बना कैसे, अरे क्रिस्टल बन जाएगा क्योंकि एक अधातु की पूर्ति किसने कर दी, एक इलेक्ट्रॉन ने कर दी। यानी कि
अधातु की कमी हुई, जिसकी वजह से होल बना क्रिस्टल में, उस होल में या उस रिक्ति में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यानी कि बेसिकली अपने दोष की बात करें, डिफेक्ट की बात करें तो होता क्या है कि सर क्रिस्टल जब बनते हैं ना, तो उस समय कोई भी क्रिस्टल है वो आदर्श नहीं हो पाता है, आदर्श नहीं बन पाता, यानी कि पूर्ण रूप से प्रॉपर क्रिस्टल नहीं बन पाता, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है, इसको हम डिफेक्ट बोलते हैं। और इसमें क्या है, यही तो हो रहा है। जैसे ये NaCl क्रिस्टल बन रहा था, उस वक्त क्या हुआ कि एक कोई रिक्ति रह गई, यानी कि कोई एक क्लोरीन आयन है वो कम रह गया, जिसकी जगह किसी एक इलेक्ट्रॉन ने ले ली, और उस इलेक्ट्रॉन ने उस होल में क्या कर लिया, अपना जगह स्थापित कर ली, और ये क्रिस्टल बन गया, ये एक क्रिस्टलीय ठोस यौगिक बन गया। तो इस प्रकार के दोष को हम बोलते हैं धातु अधिक्य दोष। ठीक है सर, ये हमें समझ गए। तो सर इसको हम क्या बोलेंगे, ये आप क्या लिख रखा है F के अंदर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन आपको बार बार पूछी जाती है, चाहे आप 12th क्लास बोर्ड की बात कर लो, चाहे आप BSc फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर लो, चाहे आप BSc B.Ed इंटीग्रेटेड की बात कर लो, एक नंबर का ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। जहां पर आयनिक सॉलिड की बात होगी या सॉलिड स्टेट की बात होगी, वहां पे ये क्वेश्चन पुटअप होगा कि F के अंदर क्या होता है। तो F के अंदर उस रिक्तियों को बोलते हैं जहां उनकी पूर्ति किसके द्वारा की जाती है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। वे रिक्तियां जो इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, F सेंटर या F केंद्र बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, F सेंटर या F केंद्र बोलते हैं। ठीक है सर लेकिन इनको F केंद्र ही क्यों बोलते हैं? अरे F जो है वो फ्रेब शब्द से लिया गया है, और ये फ्रेब क्या है, फ्रेब एक जर्मन वर्ड है। F जो है वो फ्रेब जर्मन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रंग। इस फ्रेब का मतलब क्या होता है, रंग होता है। अरे सर रंग का मतलब F के अंदर में कहां से आ गया सर, ये फ्रेब क्या फ्रेबी है ये, अरे फ्रेब क्या हो गया सर, यहाँ पे बताता हूं। देखिए F के अंदर ये F वर्ड है, ये फ्रेब से लिया गया है, फ्रेब एक जर्मन वर्ड है, उसका मतलब होता है रंग। रंग का मतलब ये है कि यहाँ पे ये रिक्ति है ना, इस रिक्ति में इलेक्ट्रॉन के आ जाने की वजह से इस क्रिस्टल का जो रंग है ना, अरे इस पूरे क्रिस्टल का जो रंग है ना, वो रंग चेंज हो जाता है। इसलिए इसको यहाँ पे F को यूज किया गया है, फ्रेब यानी कि रंग। इस क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। अरे साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। कलर कौन सा होता है, अरे घरों में खाने वाला नमक कैसे कलर का दिखता है, लाल कलर का है, लाल कलर का ही तो दिखता है? अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, लाल कलर का नमक थोड़ी होता है, तो क्या होती है, शुगर होती है लाल कलर की है? अरे कैसा होता है कलर, घरों में जो अपने साधारण नमक यूज करते हैं व्हाइट कलर होता है, व्हाइट क्रिस्टल होते हैं। अरे तो व्हाइट क्रिस्टल है वो ठीक है, NaCl का कलर होता है, लेकिन जैसे ही उसमें डिफेक्ट आया, जैसे ही ये होल बना और इस होल में इलेक्ट्रॉन गया, तो इसका कलर क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। अरे पीला कलर हो जाता है इस नमक का, इसलिए इसको F के अंदर बोल दिया। जहां F के अंदर किसको, वे रिक्तियां जो इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी जाती है, और F के अंदर बता दिया। अब एक चीज और बता देता हूं, ये जो धातु अधिक्य दोष की मैं बात कर रहा हूं, धातु अधिक्य दोष की मैं बात कर रहा हूं, ये धातु अधिक्य दोष है ना, ये दो तरीके से हो सकता है। अरे सर दो तरीके से कैसे हो सकता है, धातु ज्यादा होगी, दूसरा तरीका कौन सा है? अरे होता है, बताता हूं। देखो एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे देखो क्या हुआ कि एक क्लोरीन कम है, एक Cl कम है, और इसमें क्या हुआ, इसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन ने पूर्ति कर दी। अरे बहुत बार ऐसा भी होगा कि इलेक्ट्रॉन पूर्ति भी कर देगा और जो अधातु है वो बाहर भी नहीं जाएगी। अरे तो सर क्या होगा, अरे होगा क्या कि जैसे ये वाला Cl भी चला जाए और यहां भी इलेक्ट्रॉन आ जाए, लेकिन ये Cl चला कहां जाए, अंतरकाशीय अवकाश में चला जाए, अंतरकाशीय अवकाश में चला जाए, तो ये दोष भी धातु अधिक्य दोष ही कहलाएगा। इसमें भी धातु ज्यादा ही होगी। ठीक है सर समझ गए, और बताइए, और इसके बारे में जानकारी दे देता हूं। एक जानकारी ये है कि जो अपने पहले कर रहे थे, जहां पे ये Cl नेगेटिव था और यहाँ पे अंतरकाशीय अवकाश में नहीं था, ये एग्जाम्पल है। यानी कि ज्यादातर ये वाला दोष जो होता है वो शॉर्टकी दोष जो होते हैं ना, शॉर्टकी दोष वाले जितने भी एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पल्स में ये वाला दोष पाया जाता है, ये वाला डिफेक्ट पाया जाता है। और अगर फ्रैंकल डिफेक्ट वाले जो एग्जाम्पल है, फ्रैंकल डिफेक्ट वाले जो एग्जाम्पल है, जैसे कि जिंक ऑक्साइड हो गया, उन प्रकार के जो क्रिस्टल होंगे, उन प्रकार के क्रिस्टलों में कौन सा दोष पाया जाता है, धातु अधिक्य दोष ही पाया जाता है, लेकिन उसका तरीका अलग होता है। तरीका ये होता है कि ये Cl क्या करेगा, अरे सर ये अंतरकाशीय अवकाश में चला जाएगा, और यहाँ पे जो रिक्ति बनेगी उस रिक्ति को कौन पूरा कर देगा, इलेक्ट्रॉन पूरा कर देगा। तो ये है अपना धातु अधिक्य दोष।
अब बात करूं मैं अधातु अधिक्य दोष की। अरे धातु अधिक्य दोष में कोई डाउट तो नहीं है ना? देख लो एक बार फिर से, छोटी छोटी बातें हैं। पहले तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष की परिभाषा पता होनी चाहिए, बिल्कुल इजी सी है कि सर इस प्रकार के दोष में निश्चित संघटन नियम का पालन नहीं होता, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अपने पास क्रिस्टल है या जो यौगिक है उसका हम एक निश्चित सूत्र नहीं लिख सकते। ये दोष सर दो प्रकार का होता है, और दो प्रकार कौन कौन से हैं सर? धातु आधिक्य और अधातु आधिक्य दोष। ठीक है, उसके बाद में धातु आधिक्य की बात कर ली कि सर इसमें क्या है कि धातु ज्यादा होगी, अधातु कम होगी। और सर ये एक एफ के अंदर आ गया, जिसको जर्मन वर्ड एफ फ्रेम से लिया गया है एफ को, और इसका मतलब होता है सर रंग। और ये एफ के अंदर की अगर डेफिनेशन की बात करें अपने, तो वे रिक्तियां जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा भरी जाती है क्या कहलाती है? एफ के अंदर एफ सेंटर कहलाती है। अगर मैं बात करूं अधातु आधिक्य दोष की, अरे काउंट कर लो ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। अरे सर 7 Fe, तो ऑक्सीजन के आयन याद करो, Fe2 पॉजिटिव है जिसमें 5, और 2 क्या है सर? 2 तो Fe3 पॉजिटिव है। बताता हूं, वेट करो, बताता हूं क्यों, क्या हो क्या रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे सर ये तो जादू हो गया। अरे जादू कैसे हो गया? अभी तो पढ़े थे यहाँ पे धातु आधिक्य में क्या था? 8 क्या थे? धातु आयन थे। यहाँ पे अधातु आयन है, यानी अधातु आधिक्य। अरे नाम से ही पता चल रहा है ना, अधातु ज्यादा होगी, अधातु ज्यादा होती है। तो फिर सर पूर्ति किससे होती है? अधातु ज्यादा है तो यहाँ पे प्रोटॉन आएंगे। अरे हाँ, कैसे? प्रोटॉन कैसे एंटर करवाएं? अरे प्रोटॉन ऐसे एंटर होंगे, देखिए मैं बताता हूँ कैसे होंगे। क्योंकि Fe में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, Fe में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे Fe की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था। यानी सर अरे ऐसा होता है कि एक कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल कौन सा है? Fe2O3 एग्जाम्पल लिया है अपने ने कि सर Fe2O3 जैसा कोई एक क्या है? क्रिस्टल है। उस क्रिस्टल में क्या हो जाता है कि उस क्रिस्टल में जो Fe है वो 2 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में रह सकता है। Fe की ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो उच्चतम +3 होती है और +2 भी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। फेरिक और फेरस, इससे हम जानते हैं इसको। तो अब बात करें तो क्या होता है कि यहां से एक Fe चला गया, एक Fe चला गया, तो सर इसकी पूर्ति कौन करेगा? अरे करेंगे ये रेड कलर, ये लाल खतरे का निशान क्या बता रहा है? ये खतरे का निशान यही बता रहा है कि सर इस Fe ने अपनी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, अपनी जो ऑक्सीकरण अवस्था है, ये परिवर्तन है। सर Fe+2 में नहीं है, Fe+3 में चला गया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, या एक इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन ये कम, एक इलेक्ट्रॉन ये कम। अरे क्रिस्टल तो स्टेबल हो गया, क्रिस्टल का आवेश तो स्टेबल हो गया, लेकिन अधातु आयन ज्यादा हो गए, अधातु आयन ज्यादा हो गए, जबकि धातु आयन कम हो गए। कारण होता क्या है इसमें? सर कुछ नहीं होता, होता इस ऐसे है कि अधातु ज्यादा पाई जाती है, जबकि धातु की एक स्थान पर कहीं ना कहीं एक होल पाया जाएगा, रिक्ति पाई जाएगी। और उस आवेश को संतुलित करने के लिए क्या होता है कि जो बाकी धातु आयन जो मौजूद होते हैं क्रिस्टल में, उनमें से कोई भी अधातु आयन, सॉरी माय मिस्टेक, धातु आयन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन कर लेते हैं, और क्रिस्टल का जो टोटल आवेश होता है, टोटल चार्ज जो होता है, वो क्या हो जाता है? अपना संतुलित हो जाता है। तो इस प्रकार से धातु आधिक्य और अधातु आधिक्य दोष को हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। एफ सेंटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अधातु और धातु आधिक्य दोष के बारे में पढ़ चुके हैं। अब एक चीज और बची है, वो है रासायनिक अशुद्धियां दोष, या रासायनिक अशुद्धियां बोल दो। उसके बारे में पढ़ने के बाद अपने चारों के चारों जालक दोष, लैटिस डिफेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 नंबर का या 3 नंबर का पूछा जाता है बीएससी में, या फिर अगर इसको बोर्ड में 12th क्लास वालों के लिए पूछा जाएगा तो 5 नंबर का पूरा पूछ लिया जाता है। हाँ, मैं कल आपको एक छोटी सी चीज बताना भूल गया था कि जो शॉटकी और फ्रैंकल दोष की हम बात करें ना, तो उसमें ऐसा होता है कि घंटों है ना, जो शॉटकी दोष में घंटों डिक्रीज हो जाता है, और फ्रैंकल दोष जो होता है उसमें घंटों इंक्रीज हो जाता है। ये दो छोटी सी बात थी, वो मैं आपको बताना भूल गया था, वो आप नोट कर लेना। आप एक तो साथ साथ नोट्स बनाते चलो, क्योंकि नोट्स बहुत काम के होते हैं अपने बाद में रिवाइज करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि जो मैं बोर्ड पे करवा रहा हूं वो बेसिकली पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो रहा है। जैसे कि मैं बीएससी के लिए, मेरा मोटिव है बीएससी के लिए, यानी कि ग्रेजुएशन के लिए। 12th क्लास के लिए तो उसमें से आप जो भी पढ़ लो वो काफी है, 12th क्लास के लिए तो इसमें कोई कमी है ही नहीं। जबकि ग्रेजुएशन के लिए भी जो मैं बोर्ड पे करवा देता हूँ, उसके अलावा शायद ही कुछ आए। ऐसा तो एक्सपेक्टेशन हो सकता है कभी कुछ आ जाए, आप बोल दो सर कैसे, अरे ये हो सकता है कि कुछ
क्वेश्चन पुटअप हो जाए कोई ऐसा, लेकिन ज्यादातर कोई भी चैप्टर अगर मैंने करवा दिया है तो उस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट जो भी है सारा कवर कर लेता हूं, उसके साथ साथ आप नोट्स बना लिया करो। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते कि सर मैं तो बस समझना ही चाहता हूं, तो आपको नोट्स में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम के थ्रू। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। इसके बाद में अपने पढ़ते हैं क्या, रासायनिक अशुद्धियां। तो देखते हैं अपना लास्ट वाला डिफेक्ट, चौथा डिफेक्ट, जिसको हम रासायनिक अशुद्धियां बोल रहे हैं या रासायनिक अशुद्धियां दोष बोल रहे हैं। क्या होता है रासायनिक अशुद्धियां दोष में, किस प्रकार से रासायनिक अशुद्धियां आ जाती है किसी भी क्रिस्टल में, तो उसको हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले तो कि अनेक बार किसी रासायनिक यौगिक को मिला देने से क्रिस्टल में दोष आ जाता है। अनेक बार किसी रासायनिक यौगिक को मिला देने से किसी क्रिस्टल में दोष आ जाता है, जिसको हम रासायनिक दोष, मतलब अरे कोई भी क्रिस्टल है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अपने ने एग्जांपल ले रखा है निकल ऑक्साइड का। भी निकल ऑक्साइड का कोई क्रिस्टल है, वो क्रिस्टल बन रहा है, उस समय उसमें क्या है कि हम लिथियम ऑक्साइड की बार बार उसमें मिला रहे हैं। भाई निकल ऑक्साइड अपना क्रिस्टल बन रहा है, उसमें हम बार बार लिथियम ऑक्साइड बना रहे हैं, तो होगा क्या कि रिएक्शन हो जाएगी, और उस टाइम क्या होगा कि निकल की जगह पे एक निकल धातु आयन की जगह पे एक लिथियम धातु आयन उस क्रिस्टल में चला जाएगा, जिसकी वजह से उसकी पूरी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगी, उसके पूरे गुण ही चेंज हो जाएंगे। और इस प्रकार के जो क्रिस्टल बनते हैं उसको हम रासायनिक अशुद्धियां दोष युक्त क्रिस्टल हम बोलते हैं। और इस प्रकार के जो दोष होते हैं, उसी दोष को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है, उन धातुओं में जो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है, उनमें हम क्या करते हैं कि वर्ग 13 और वर्ग 15 के अशुद्धियां मिला करके, वर्ग 13 के एलिमेंट और वर्ग 15 के एलिमेंट, उनकी हम अशुद्धियां मिला करके क्या बना सकते हैं, अर्धचालक बना सकते हैं। और अब बात करें कि सर इसमें होता क्या है, बेसिकली कंप्लीटली रेड, इस लाल कलर को देखिए, इस घेरे में ध्यान दीजिए कि होता क्या है कि यहां से एक जो निकल है वो तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, और एक लिथियम है जो +1 ऑक्सीकरण अवस्था में है। हुआ क्या कि यहां से एक निकल Ni+2 आयन चला गया। क्यों? क्योंकि इसमें बार बार हम क्या कर रहे थे, जब ये क्रिस्टल बन रहा था तो लिथियम ऑक्साइड डाल रहे थे निकल ऑक्साइड में, तो कुछ रिएक्शन हुई, और रिएक्शन होने की वजह से एक निकल चला गया और उसकी जगह प्रतिस्थापित कौन हो गया, लिथियम हो गया Li पॉजिटिव। अरे सर फिर क्रिस्टल कैसे बढ़ा, क्योंकि एक निकल की जगह लिथियम तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका आवेश, अरे सर ये +1 कैसे होगा संतुलित, ये +1 संतुलित कैसे हुआ, क्योंकि इसका तो +2 था, इसका +1 है, यानी ये +1 संतुलित कैसे होगा कि एक निकल धातु आयन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, और वो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाएगा, Ni+3 में आ जाएगा। और इस प्रकार से इस क्रिस्टल का जो टोटल चार्ज है वो चार्ज संतुलित हो गया। लेकिन हुआ क्या कि सर इसमें अशुद्धि आ गई, किसकी अशुद्धि आ गई, लिथियम की अशुद्धि आ गई। हुआ क्या सर, अशुद्धि आने की वजह से अरे सारा सिस्टम ही बदल गया, कैसे, अरे कैसे नहीं बदल सकता। मान लीजिए आपने घर पे एक बहुत बढ़िया हलवा बनाया है, मजाक की बात है, ठीक है, थोड़ा दिल में मत लेना, बहुत ही बढ़िया पकवान बनाया है, हलवा, गाजर का हलवा, गाजर पाक बनाया है, और जैसे ही गाजर पाक बन के तैयार होने वाला है, आपने दूध डाला है, बन रहा है, खुशबू आ रही है, और ऊपर से कोई क्या होता है, लेपर्ड्स को छिपकली आती है और वो उसके अंदर गिर जाती है। और एक छिपकली तो गिरी है, अरे एक छिपकली की वजह से वो आपका पकवान तो पूरा खराब हो गया ना। अरे उसमें छिपकली गिर गई, एक लेपर्ड गिर गई, तो पूरा का पूरा क्या हुआ, अरे सर ये तो अर्थ का अनर्थ हो गया, जो पकवान था अब वो तो दोष युक्त हो गया। अरे वही तो है, एक लिथियम के आने से इसके पूरे गुण ही चेंज हो गए। वो इतना अच्छा पकवान जो आप देख रहे थे उसकी खुशबू अब आपको अच्छी नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि अब आपको वो जहर दिखाई दे रहा है। वैसे ही यहाँ होता है, अरे सर ये जहर थोड़ी बन जाता है, अरे जहर नहीं बनता, लेकिन इसके पूरे गुण ही चेंज हो जाते हैं। कैसे? अरे निकल ऑक्साइड जो होता है वो हल्का रंग होता है, लाइट कलर का होता है, लेकिन जैसे ही इसमें लिथियम ऑक्साइड मिला जाता है, जैसे ही यहाँ पे लिथियम की प्रेजेंस आती है, इसका कलर तुरंत चेंज होके गहरा सलेटी कलर, अरे कहां लाइट कलर, कहां गहरा सलेटी कलर, हो गया ना चेंज। अरे सर कलर में चेंज, अरे कलर में क्या प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाती है, गुणधर्म ही चेंज हो जाते हैं। तो ये है अपनी क्या है, बेसिकली रासायनिक अशुद्धियां। इसके अलावा एक और बताता हूं मैं आपको, क्या, अरे जैसे कि NaCl है, NaCl का कोई क्रिस्टल है,
अब सर आप तो यहाँ पे अंतरकाशीय अवकाश वाली बात ही नहीं लेके आ रहे। अरे वहीं पे जा रहा हूँ। NaCl का क्रिस्टल है और इस NaCl के क्रिस्टल में CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड की अशुद्धियां अगर मैं मिला दूं तो होगा क्या कि यहाँ पे सोडियम की जगह कैल्शियम आ जाएगा। और हो गया क्या कि उसमें जो सोडियम है वो क्रिस्टल से बाहर ना जा करके अंतरकाशीय अवकाश में कहीं चला जाएगा। और इस प्रकार के दोष की वजह से ये जो क्रिस्टल होते हैं, ये क्रिस्टल ठोस अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। जबकि इस प्रकार की अशुद्धि आने की वजह से ये विद्युत का चालन कर देते हैं। यानी जहां पे NaCl की जो चालकता होनी चाहिए थी वो इस अशुद्धि की मिलने की वजह से 10,000 गुना हो जाती है। यानी कि विद्युत की चालकता भी इसमें का प्रॉपर्टी भी आ जाता है। अरे कहीं एक तो करंट नहीं लग रहा, वो दूसरा करंट लग रहा है, कितना फर्क है सर, कहाँ चेंज हो रहा है? अरे बहुत चेंज हो रहा है, रंग ही तो बदला है। अरे रंग बदलना ही तो बड़ी बात है, रंग बदल गया तो सब कुछ ही बदल गया। कैसे? अरे ये देखो, अरे करंट ही नहीं लग रहा, डाल दिया डायरेक्ट सॉकेट में, कोई असर ही नहीं है। अरे थोड़ी सी अशुद्धि क्या मिली, डाला, चिथड़े उड़ गए। अरे करंट यानी विद्युत का चालन करने लग गया, यानी इसकी पूरी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाती है। तो ये है अपनी रासायनिक अशुद्धियां। और इसी का यूज में लेकर के जो सिलिकॉन और जर्मेनियम उपधातु है उनमें क्या किया जाता है कि ग्रुप 13 और ग्रुप 15 जो अपना ग्रुप है उसकी जो अशुद्धियां मिलाई जाती है। अगर ग्रुप 13 की मिला रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे P टाइप का अर्धचालक, और अगर 15 की मिला रहे हैं तो N टाइप का अर्धचालक। P टाइप और N टाइप के क्या बन जाते हैं, अर्धचालक बन जाते हैं। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी मिस्टेक अपने ने कर दी थी। होता क्या है कि बार बार अपने को एक आदत सी होती है O2 O2 O2, क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन अपने को पता है कि ये द्विपरमाणुक होता है, क्योंकि इसका जो एक सिंगल परमाणु O है उसका क्या है कि स्थायी तो नहीं है, ये स्थायी नहीं होता, ये अपने क्या है कि इस अवस्था में स्थायी होता है। तो जहां अपने जो लास्ट टाइम जो अपने कर रहे थे अधातु आधिक्य दोष पढ़ रहे थे, वहां पे जो मैंने एग्जांपल करवाया था उस एग्जांपल में मैंने O22 नेगेटिव कर दिया था। आप बोलोगे सर ये तो गलत कर दिया आपने, O22 नेगेटिव, ये तो पूरा पाप ही कर दिया। अरे ये तो पाप है, केमिस्ट्री में तो पाप है। O22 नेगेटिव कैसे कर सकता हूं भाई मैं, ये तो पाप है। अरे मेरी गलती हो गई, मैंने पाप कर दिया। अब आप उस पाप को क्या कर देना, धो देना। कैसे धो देना कि उसको भूल जाना O2, अरे वो मैंने गलती से क्या है अपने को जनरली दिमाग में यही रहता है कि O2 तो मैंने O22 नेगेटिव कर दिया था, वहां पे O2 नहीं है, वहां पे ऑक्सीजन परमाणु की बात होती है, O2 नेगेटिव की बात होती है। तो थोड़ा सा आप देख लेना, यहाँ पे अपने ये चारों डिफेक्ट कंप्लीट होते हैं। अपना लेटिस डिफेक्ट कंप्लीट होता है, जालक दोष कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपने आगे देखेंगे जालक ऊर्जा के बारे में, पढ़ चुके हैं शायद या फिर देख लेते हैं अपने जो भी है। उसके बाद बोर्न हब्बर चक्कर क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।